नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज़। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार में कांवड़ियों के बीच पहुंचे, कांवड़ियों का स्वागत किया। हर साल की तरह मुख्यमंत्री ने कांवड़ियों के पैर धोकर उनका सम्मान किया और कांवड़ियों को उपहार भी भेंट किए। हरिद्वार के ओम घाट पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर कांवड़िया भी गदगद नजर आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिव भक्त कांवड़िए हमारी आस्था और श्रद्धा के प्रतीक हैं। उनके सम्मान के लिए हर साल चरण प्रक्षालन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। हमारा प्रयास है कि सभी शिव भक्त और कांवड़िए हरिद्वार से अच्छा अनुभव लेकर जाएं। लंबी दूरी तय करके, सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूरी तय करके माँ गंगा के तट से जल लेकर लोग अपने अपने गंतव्य स्थानों की ओर प्रस्थान करते हैं। बड़ी कठिन यात्रा होती है और ये शिव भक्त हमारी आस्था श्रद्धा के प्रतीक हैं। उनका हर वर्ष स्वागत करने के लिए हम इस प्रकार का उनका स्वागत का एक कार्यक्रम करते हैं और प्रतीकात्मक रूप से अपने कांवड़ यात्रियों का उनके पांव प्रक्षालन करके एक आस्था श्रद्धा के इस महायज्ञ में अपनी आहुति देते हैं। हमारा ध्येय यही होता है कि सब एक अच्छा अनुभव लेकर देवभूमि से जाएं। मैं सभी का इस कांवड़ यात्रा में स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। उत्तराखंड में जारी कांवड़ यात्रा के मद्देनजर श्रद्धालुओं को शुद्ध और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग यानी FDA पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है। यात्रा मार्ग पर स्थित सभी खाद्य प्रतिष्ठानों को फूड लाइसेंस अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं। FDA की टीमें पुलिस के सहयोग से हर दिन यात्रा मार्ग पर चेकिंग अभियान चला रही हैं। दुकानों, ढाबों और अस्थायी कैंपों में बिक रही खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की गहन जांच की जा रही है। अपर आयुक्त खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन की तरफ से ताजबर सिंह जग्गी का कहना है कि अभियान के तहत दुकानदारों को यह साफ निर्देश दिया गया है कि किसी भी हालत में मिलावटी या एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थ न बेचे जाएं। वहीं लाइसेंस न होने या गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित पर कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। कांवड़ यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और स्वास्थ्य सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। तो मैं यही कहूँगा कि जो भी रजिस्टर्ड है या लाइसेंस है उससे ही आप सामान खरीदें, क्योंकि अगर उससे कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो हम उसको पकड़ सकते हैं। दूसरा मैं ये कहूँगा कि जैसा हमारा कैंपेन चल ही रहा था, कम नमक, कम तेल, कम चीनी, तो उससे भी आप अपने स्वस्थ जीवन को बनाए रख सकते हैं। और कुछ भी अगर आपको लगता है कि इस तरह की कुछ समस्याएं आपके साथ हो रही तो ज़रूर हमारे DO डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, या हमारे मुख्यालय पे हैं DO और डिप्टी कमिश्नर, उनसे भी आप संपर्क करके अपनी समस्या बता सकते हैं। रुड़की में कांवड़ियों द्वारा बाइक सवार से मारपीट की घटना सामने आई है। दरअसल बाइक से कांवड़ छूने का आरोप लगाते ही कांवड़ियों ने हंगामा कर दिया और बाइक सवार युवक के साथ लाठी और डंडों से मारपीट कर दी। ये तस्वीरें मंगलौर इलाके के आसफ नगर की है, जहां कांवड़ यात्रा के दौरान नहर पटरी पर बाइक सवार और कांवड़ियों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि कांवड़ियों ने बाइक सवार को सड़क पर घेर लिया और लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया। बाइक में भी जमकर तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने हंगामा कर रहे कांवड़ियों को समझा बुझाकर उनको गंतव्य की ओर रवाना कर दिया। तो ये तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं रुड़की के मंगलौर इलाके से, जहां किस तरह मामूली सी बात को लेकर कांवड़िए इतने उग्र हो गए कि उन्होंने मारपीट की, लाठी डंडे बरसाए और बाइक में भी तोड़फोड़ की। वीरेंद्र चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए, उनसे बातचीत करेंगे। वीरेंद्र, एक तरफ तो सावन का यह पवित्र महीना, उसमें कांवड़ियों का शिवालय तक जाना बेहद सुंदर तस्वीर होती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस तरह की तस्वीर उन कांवड़ियों की तरफ से सामने आती है
जो कई सवाल खड़े करती हैं। इस ताज़ा वाक़ये के बारे में भी बताइए और क्या कुछ कार्रवाई के नाम पर किया गया वो भी बताइए। जी कुणाल, अगर बात की जाए रुड़की क्षेत्र के मंगलोर क्षेत्र में जो देर शाम कावड़ यात्रियों ने तो बाइक सवार कर उनके इल्जाम लगाया कि उन्हें आरोप लगा कि कावड़ियों ने हमारे जो कावड़ है वो छू दिया। छूने के आधार पर कावड़ियों ने उसके ऊपर डंडे लाठी डंडों से मारपीट की और उसको अधमरा कर दिया। और जिसी को देखते पुलिस ने बीच में पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद उस कावड़ियों को वहां से अपने गंतव्य की तरफ रवाना किया और उन लोगों को अपने साथ ले गई। लेकिन बात की जाए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। पुलिस ने अभी तक बात की जाए 2 दर्जन से ज्यादा कावड़ियों को सलाखों पीछे भेज दिया है, समझाते बुझाते हैं, लेकिन कावड़े मानने को तैयार नहीं है। बात की जाए सावन महीने में पवित्र महीना है, इससे पहले कभी आज से पहले कभी देखने को नहीं मिला। लेकिन इस वर्ष अगर बात की जाए कावड़े का हुड़दंग सबसे ज्यादा देखने को रुड़की और हरिद्वार के बीच में मिल रहा है। अगर बात की जाए हमारे सीएम पुष्कर सिंह धामी या हमारे आला अधिकारियों का कहना है कि किसी भी तरीके से कावड़े को समझाया जाए, बुझाया जाए, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाए। लेकिन मजबूरी पुलिस की बनती है कि पुलिस कहाँ तक इंसान। ठीक बात है, बहुत धन्यवाद वीरेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। वहीं भारी बारिश के चलते केदारनाथ में हेली सेवाएं अस्थायी रूप से बंद हैं। बावजूद इसके बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी और उनके कुछ करीबी साथी हेलीकॉप्टर से केदारनाथ पहुंचे। इस पर कांग्रेस ने गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि केदारनाथ में दर्शन की मनाही नहीं है, लेकिन हेली सेवा बंद है क्योंकि पिछले 39 दिनों में 5 हेलीकॉप्टर हादसे हो चुके हैं। ऐसे में शासन द्वारा बारिश तक सेवा रोकने का निर्देश दिया गया था। करण माहरा ने सवाल उठाया कि फिर किस आधार पर बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी पहुंचते हैं और उनके साथ कौन कौन लोग थे। उन्होंने दावा किया कि यात्रा में शामिल एक व्यक्ति वही था जो पूर्व में रावल पर आरोप लगाने और स्कंद क्षेत्र की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले गुप्ता बंधुओं से जुड़ा था। तो केदारनाथ यात्रा में वीआईपी एंट्री को लेकर सवाल दागे गए हैं करण मेहरा की तरफ से। सतीश कोठारी हमारे संवाददाता भी इस खबर पर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सतीश, अब देखिए, जब कोई चीज़ की मनाही होती है तो फिर वह मनाही तो सबके लिए होती है। तो करण माहरा साहब ने आपत्ति दर्ज कराई है तो उसमें क्या गलत है और क्या कुछ कहा है करण माहरा ने और क्या कुछ एक्शन हुआ, कुछ बातचीत हुई? देखिए, हम बात करेंगे तो सोमवार के दिन की बात है और सोमवार को जो है कोई गुप्ता बंधु हैं वीआईपी, वो आए और युकाडा से परमिशन ली गई। बकायदा अध्यक्ष की तरफ से, बीकेटीसी के जो अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से बकायदा एक जो उनको मेल और चिट्ठी ली गई है कि हमें जो है चौपर दिया जाए केदारनाथ जाने के लिए। अब अध्यक्ष होने के नाते एक उन्होंने अपने उससे दे दिया कि भाई केदार बीकेटीसी के अध्यक्ष हैं, लेकिन ना उन्होंने सोचा कि जब पूरी तरह से प्रतिबंध है तो क्यों हम चौपर की परमिशन दें। और जो अध्यक्ष हैं खुद वो बीकेटीसी के अध्यक्ष है, एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, ना उन्होंने ये देखा कि मेरी जब प्रतिबंध होने के बाद भी जब खुद मुख्यमंत्री धामी ने ये आदेश दे दिए हैं और युकाडा ने ये कह रखा है कि भाई प्रतिबंधित है क्योंकि बरसात का सीजन चल रहा है, कुछ भी घटना हो सकती है, क्योंकि मात्र 39 दिन तक चौपर चले हैं और उसमें 5 घटनाएं हुई हैं। 5 में से 2 घटनाएं जो बहुत भयानक घटनाएं हुई हैं, जी जी, इनमें के लोग खत्म हुए। उसके बाद भी अगर एक बीकेटीसी का अध्यक्ष होता और उसने बड़ी जिम्मेवारी के पद पे बैठा हुआ और वीआईपी दर्शन बकायदा चौपर के शुरू करवा रहा है और चौपर वहीं फंस गया, आप बारिश आई और चौपर वहीं फंस गया और खुद इतना कि अपनी सेल्फी डाल रहा है, अपना ये कर रहा है, अपना बड़पन दिखा रहा है कि हाँ मुझे जो है चौपर मिला है, तो उस पर बहुत बड़ी आपत्ति करी कांग्रेस ने। और जी ठीक, बहुत धन्यवाद सतीश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बताने के लिए। वहीं उत्तर प्रदेश के इटावा में केदारनाथ धाम के नाम से मंदिर निर्माण का विरोध शुरू हो गया है। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि निर्माण बंद नहीं किया गया तो यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के घर पर धरना दिया जाएगा।
बीते वर्ष दिल्ली में केदारनाथ धाम के नाम से मंदिर निर्माण शिलान्यास करने का तीर्थ पुरोहित से विरोध किया गया था। इसके बाद मंदिर का निर्माण कर रहे ट्रस्ट से फैसला वापस लिया। अब उत्तर प्रदेश के इटावा में केदारनाथ के नाम से केदारेश्वर मंदिर निर्माण का तीर्थ पुरोहितों ने विरोध शुरू किया है। उनका आरोप है कि सपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के संरक्षण में मंदिर निर्माण किया जा रहा है। केदारनाथ में आचार्य संतोष त्रिवेदी ने कहा कि केदारनाथ धाम नाम से मंदिर निर्माण पर रोक नहीं लगाई जाती तो पुरोहित समाज अखिलेश यादव के घर पर धरना के लिए बाध्य होगा। केदारनाथ का प्रतीकात्मक मंदिर निर्माण से देश दुनिया के श्रद्धालुओं की आस्था पर ठेस पहुंचाना उचित नहीं है। उधर बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी का कहना है कि मामले की जांच की जाएगी, इसके बाद विधिक राय लेकर बीकेटीसी इस पर कार्रवाई करेगी। यहाँ की जो मंदिरों की प्रतिकृति है उस पर यह ट्रस्ट बनाए जाने को लेकर प्रस्ताव भी पारित किया गया था, लेकिन ऐसा लगता है कि यह जो प्रस्ताव केंद्र से पारित हुआ था वह कारगर साबित नहीं हो रहा है और न सरकार और न शासन की ओर से इस दिशा में कोई स्टेप उठाए जा रहे हैं। पहले दिल्ली में पिछले साल केदारनाथ मंदिर निर्माण को लेकर सवाल उठे थे, फिर उसके बाद तेलंगाना में दक्षिण केदारनाथ मंदिर निर्माण पर सवाल उठे थे और अब जो एक नया मामला सामने आ रहा है वो उत्तर प्रदेश के सैफई में है, जहां पर केदारनाथ मंदिर की पूरी प्रतिकृति के साथ ही साथ जो है जो मंदिर के अंदर का जो लिंग है वो सब केदारनाथ की ही तर्ज पे बनाया गया है। इसको लेकर हमारा साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से इस तरह की गतिविधियां चल रही है, मंदिरों के नाम पर उपयोग किया जा रहा है, सरकार को इस दिशा में कठोर कदम उठाने होंगे। तो निश्चित रूप से इस पर स्टेप उठाई जाने की जरूरत है। वहीं उत्तराखंड के स्कूलों में प्रार्थना सभा के दौरान भगवत गीता का पाठ पढ़ाया जाएगा, जो कि आज से प्रदेश में भगवत गीता के श्लोकों का पाठ विधिवत रूप से सभी स्कूलों में शुरू हो गया है। यह निर्णय सरकारी और निजी स्कूलों पर समान रूप से लागू होगा। शिक्षा विभाग इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर रहा है। इसके साथ ही इसको पाठ्यक्रम में शामिल करने की तैयारियां भी शिक्षा विभाग में शुरू हो गई है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत यह कार्य किया गया है, वहीं कुछ इसका विरोध भी कर रहे हैं। उन्होंने साफ किया कि यह कदम सभी धर्मों का सम्मान करते हुए केवल शिक्षा के उद्देश्य से उठाया गया है। देखिए, हमारा तो बहुत सिंपल सा कहना है कि हमारा श्रीमद् भगवद गीता को आज की डेट में विदेश से छात्र आके हिंदुस्तान में आके पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर इस तरह से हमको बताया गया है कि कर्म हमें कैसे करना है, हमें जीवन की मूल्यों को किस तरह से हमें बच्चों में सरोकार रखना है। नशे, आप देख रहे होंगे नशे की बढ़ती हुई प्रवृत्ति बच्चों पर आ गई है, वो हमें कितना कारगर सिद्ध होगी ये भी हमें देखना है। तो केवल एक ग्रंथ हमको ये समझाता है, हमारे जो ग्रंथ हैं वो हमको ये समझाते हैं कि हमको इन सब से बचना चाहिए, हमको अपने कर्म में विश्वास करना चाहिए। हमारा सबसे आग्रह यही है कि जो एक बहुत अच्छा जो एक गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का एक नवाचार है, तो इसको हर किसी को उसमें जो है अप्लाई करना चाहिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात को लेकर सियासी हलचल तेज है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि यह सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट नहीं बल्कि उत्तराखंड के भविष्य से जुड़ी गंभीर चर्चा थी। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में लगातार उत्तराखंड में विकास की धारा बह रही है और केंद्र सरकार समय समय पर जब लगता है कि उत्तराखंड को किसी भी चीज में किसी भी तरह की मदद की जरूरत होती है तो केंद्र सरकार हर संभव मदद हमेशा से करती चली आ रही। इसी समय अगर आप देखें तो आपदा के दौर में 455 करोड़ रुपए की केंद्र सरकार द्वारा मदद हमें उत्तराखंड में मिली है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से कल अमित शाह जी का दौरा है यहाँ उत्तराखंड में, उधम सिंह नगर वो जाएंगे, तो अनेकों प्रकार की विभिन्न परियोजनाओं के बारे में मुख्यमंत्री जी ने उनसे भेंट वार्ता करी और अपनी बात रखी। उसी के आगे देखते हैं कि अब और वो कितना ज्यादा यहाँ पे उत्तराखंड में सौगातें देते हैं। और निश्चित रूप से उत्तराखंड को लगातार जिस प्रकार से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का जो योगदान हमेशा समय समय पर मिलता है, इस बार भी निश्चित रूप से अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में विधानसभा का मॉनसून सत्र 19 अगस्त से प्रारंभ होगा, जो 22 अगस्त तक चलेगा। सत्र के लिए विधायकों में प्रश्न लगाने को लेकर खासा उत्साह है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि सत्र बेहद हंगामेदार रहने वाला है।
जिसके तहत राज्य सरकार से विपक्षी विधायकों द्वारा भ्रष्टाचार से लेकर बड़े घोटालों पर सरकार को घेरने का कार्य किया जाएगा। ये बड़ा हंगामेदार ये विधानसभा सत्र रहने वाला है। इस पर बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिस पर हमारे विधायक प्रश्न उठाएंगे। उसमें मंत्रिमंडल का विस्तार भी है, मंत्रियों के द्वारा किए गए घोटाले भी हैं, जिसमें हॉर्टिकल्चर का मामला है, जिसमें खेलों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। 2200 करोड़ रुपए से साइकिल ट्रैक बनाया गया रुद्रपुर में, उधम सिंह नगर में, और 1 महीने के बाद ही वो ट्रैक टूट गया। 22 करोड़ रुपए की राशि लगाकर तो क्या गया, विभाग किसी पर डाल रहा है, दूसरा उस पर डाला, मंत्री जी ने खामोशी ओढ़ी भी है। ये सारे विषय ऐसे हैं जिसपे खुलकर हमारे कांग्रेस के विधायक इस बार विधानसभा में सरकार को घेरने का काम। पंचायत चुनाव को लेकर सत्ताधारी दल यानी भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दल कांग्रेस के बीच जुबानी जंग जारी है। कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने सभी 12 जिला पंचायत अध्यक्ष सीट पर कमल खिलने का दावा किया है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि हमारे सभी विधायक गांव-गांव पार्टी समर्थित प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं को जिताने में जुटे हैं। कल उत्तरकाशी जिले के दौरे पर निकल रहा हूं, तो सभी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी अपने कार्यकर्ताओं के उत्साहवर्धन के लिए, जिला पंचायत के वार्डों की रणनीति बनाने के लिए और ब्लॉक प्रमुख के लिए आगामी संभावना तलाशने के लिए हम लोग ये प्रवास कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उत्तराखंड में, हमारे जो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, उनके कामों से प्रभावित होकर के, प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से के कामों से प्रभावित होकर के उत्तराखंड की जनता बड़े उत्साह के साथ में भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़ी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो 89 विकास खंडों में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव होंगे, 12 जिला पंचायत अध्यक्षों के जो चुनाव होंगे, उनमें हम भारी सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। जिला पंचायत वार्ड 35 चैधार से आरती नेगी ने एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरते हुए जनसमर्थन की अपील की है। उन्होंने अपने पूर्व कार्यकाल में किए गए जनहित के कार्यों को जनता के बीच रखा और कहा कि उनका उद्देश्य हमेशा क्षेत्र का समग्र विकास रहा है। आरती ने बताया कि पूर्व में उन्होंने सड़क, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया, जिसका लाभ सीधे जनता को मिला। होंगे कि सारे गांव से हमारे साथ सम्मानित जन जुड़ चुके हैं, महिलाएं और सभी मेरे भाई बहना मेरा समर्थन कर रहे हैं इस बार। तो मुझे तो लग रहा है कि पहली बार से भी ज़्यादा वोटों से मैं इस बार विजयी होंगी। आपने बोला कि आप इस बार क्षेत्र पंचायत, तो मैं निश्चित रूप से 16 मौदाड़ी जो क्षेत्र पंचायत सीट है उस पर दावेदारी कर रहा हूँ। और जिस प्रकार से लोगों का, चाहे हमारी मौदाड़ी की सम्रांत जनता हो, बंटोली की सम्रांत जनता हो, डंडा की हो, चाहे पणिया की हो, चाहे मंडाव की हो, चाहे मनपुर की हो, चाहे बेलपानी की हो, चाहे मेलधार की हो, चाहे दरगांव की, पूर्ण रूप से अथाह सहयोग, अथाह समर्थन मुझे हमारी सम्मानित जनता का मिल रहा है। वहीं पौड़ी जिले के जिला पंचायत 24 वार्ड की सीली मल्ली सीट पर इस बार चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी ने इस बार अपने मायके क्षेत्र सीली मल्ली से ताल ठोकी है। इससे पहले वो बमराड़ी से चुनाव जीत चुकी हैं, जो उनका ससुराल है। शांति देवी ने बताया कि ससुराल क्षेत्र की जनता ने उन्हें बहू मनाकर जिताया था और उन्होंने जनभावनाओं के अनुसार वहां अनेक कार्य किए। इस बार वे अपने मायके से चुनावी मैदान में और उन्हें विश्वास है कि सिली की जनता अपनी बेटी को आशीर्वाद देगी। मेरी सिली वार्ड के हमारे सम्राट जनता का एक निवेदन भी था, रिक्वायरमेंट थी कि आप इस क्षेत्र से भी चुनाव लड़िए। मैं आपको एक बात स्पष्ट कहना चाहूँगी कि देखिए, आप लोगों ने भी यहाँ आकर तो देखा होगा कि हमारा क्षेत्र सबसे दूरस्थ क्षेत्र था। तो जैसे हमने कनेक्टिविटी देने का काम किया, जहाँ जहाँ हमारी रोडें नहीं थी, सड़कें नहीं थी, वहाँ हमने वो सबसे पहले प्राथमिकता थी मेरी ये कि क्योंकि हमारे घरों में आजकल आप सभी को पता है कि माताएं बहनें तो बुजुर्ग ही है घरों में, तो उनको आने जाने में बहुत दिक्कत थी। तो हमने उनको सुविधा देने का काम किया ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। और हमने रास्ते बनवाए, हमने व्यू पॉइंट्स बनवाए, मंदिरों का निर्माण किया, लगातार मतलब जो जो हमारे क्षेत्र की मांगे थी उन पे हमने काम किया। ये तो लोकतंत्र है, यहाँ तो सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का और कोई पक्ष और विपक्ष कोई नहीं आया है। उत्तराखंड के मदरसों में छात्रवृत्तियों के नाम पर हुई गड़बड़ियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपनाया है। पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम ने विशेष सचिव अल्पसंख्यक कल्याण
डॉक्टर पराग मधुकर धकाते को उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। जांच की शुरुआत में ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां सरस्वती शिशु मंदिर हाई स्कूल जैसे गैर अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान को कागजों में अल्पसंख्यक विद्यालय दिखाकर छात्रवृत्ति की बंदरबाट की गई। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा मदरसों में स्कॉलरशिप घोटाले की जांच के आदेश का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी करप्शन से कोई समझौता नहीं करते और हम भी उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं कि हम अपने किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर ज़र्रा बराबर भी हम करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो भी जांच के उपरांत रिपोर्ट आएगी हम सख्त कार्रवाई करेंगे और अगर वो मदरसे इसमें लिप्त पाए जाते हैं तो सबसे पहले उनकी मान्यता को रद्द करें। आलोक सेमवाल हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आलोक, ये कौन सा खेल चल रहा है, इस पूरे खेल के बारे में बताइए। देखिए कुणाल, आपको बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड में जो मदरसे फिलहाल संचालित किए जा रहे हैं उसमें से कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें कि जो छात्र जिनको स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति मिली थी उनकी छात्रवृत्ति में कहीं ना कहीं घोटाला सामने आया है। लगभग 6 मदरसे और शिक्षण संस्थान में पढ़ने वाले कुल 456 ऐसे छात्र हैं जिनकी प्रतिष्ठा में जो है संदिग्धता पाई गई है। फिलहाल इस मामले की जांच राज्य सरकार द्वारा दे दी गई है और इस पर जांच फिलहाल चल रही है। क्या कुछ जांच में निकलकर सामने आता है, ये एक बड़ा सवाल जरूर है। जी गुनाथ। ठीक है, बहुत धन्यवाद आलोक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। वहीं उत्तराखंड में बिना लाइसेंस नवीनीकरण के चिकित्सा सेवाएं दे रहे डॉक्टरों पर अब शासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। शासन की शक्ति के बाद डॉक्टर्स में हड़कंप मच गया है। हाल ही में करीब 2500 चिकित्सकों के लाइसेंस समय पर रिन्यू न होने का मामला सामने आया था। इस पर स्वास्थ्य सचिव ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड में लगभग 17,500 के आसपास रजिस्ट्रेशन है, जिसमें से 6,000 के आसपास लोगों ने अपना NOC लेकर दूसरे प्रदेशों में चले गए हैं। हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 11,000 के आसपास डॉक्टर्स हैं जिनमें से 9-10 हज़ार के आसपास का हमारा परमानेंट रजिस्ट्रेशन अपडेट है और 2-2,500 लोगों का रजिस्ट्रेशन में रिन्यूअल में अभी दिक्कत है। और रिन्यूअल के लिए सचिव साहब का जो पत्र प्राप्त हुआ है तो महानिदेशक निदेशालय के थ्रू जब समस्त सीमों को जाएगा तो उम्मीद है कि अच्छे इसके रिस्पांस मिलेगा। सर, हाल ही में जब करते रहो सर, स्वास्थ्य सर के पत्र के बाद क्या कितने रजिस्ट्रेशन में और जिन्होंने नहीं किया उनमें क्या कुछ कार्रवाई होने जा रही है? सचिव स्वास्थ्य सर के पत्र के बाद जो है, निर्देशों के बाद जो है, लगभग 200 लोगों ने अपना रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन कराया है और जो बचे हुए लोग हैं उम्मीद है जल्द ही अपना रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल करा लेंगे। वहीं दिनेशपुर में मामूली सी कहासुनी को लेकर एक बेटे ने अपने बाप के सर पर कुल्हाड़ी चला दी और उसकी जान ले ली। स्थानीय लोगों का कहना है कि बाप बेटे दोनों शराब के नशे में थे। दोनों में किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई। बाप गुरुपद विश्वास ने पहले कुल्हाड़ी से बेटे कन्हई पर वार किया। बेटे ने उसी कुल्हाड़ी को बाप से छीनकर बाप के सर पर वार कर दिया। वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोगों ने उन्हें चिकित्सक के पास ले गए, लेकिन चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। पुलिस ने बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रुद्रपुर भेजा है। मोहनपुर में एक बेटे ने जो है बाप की हत्या कर दी। ये सुनने में आया कि बाप थोड़ा नशा करता था, लेकिन ऐसी घटना बेटे को शोभा नहीं देती है तो बहुत बड़ा पाप किया है। और अगर ऐसी कोई बात थी तो अड़ोसी पड़ोसी को बताते। तो समाज में भी ये मैं कहना चाहता हूँ कि आक्रोश में आके ऐसी घटना ना करें, क्योंकि बाप ने बेटे को पैदा किया और वही उसकी हत्या कर रहा है, तो बहुत निंदनीय है। हाँ, कलयुग से भी आगे चला गया। बाप की जो है बेटा हत्या कर रहा है, बहुत ही बुरा समय आया हुआ है। और मैं तो यही निवेदन सबसे करूंगा कि ऐसी घटना से बचें और ऐसी घटना करना महापाप है। जिसने पैदा किया उसी की हत्या कर रहे हैं। और उत्तराखंड न्यूज़ में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।